गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट के सेकेंड लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। और पिछले लेक्चर की क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एचआरपी का, और एचआरपी के कुछ फीचर्स भी हमने वहाँ पे पढ़े थे। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा वो हमारे एचआरपी के बेनिफिट्स, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स पे रहने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरपी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है एचआरपी की, तो उसको मैंने पॉइंटों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। कि जो पहला पॉइंट है वो ये बता रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वर्क्स एज ए कॉस्ट सेविंग डिवाइस, इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो किसके अंदर वर्क करती है, जब हमें कोई कॉस्ट सेविंग डिवाइस के अंदर यूज़ करें। जब हमें कॉस्ट और सेविंग के अंदर हम वर्क कर रहे हैं और हमें कॉस्ट कम करनी है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसके अंदर वर्क करता है। और ये मेंटेन करता है कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बैलेंस हो सके। सेकंड है नीड फॉर क्वालिटी वर्कफोर्स इज सेटिस्फाइड बाय द इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर हमें इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी नीड है, वर्कफोर्स की नीड है, जो भी क्वालिटी हमें वर्कफोर्स की चाहिए वो हमारी इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पूरी होती है। बाई इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ नॉलेज एंड स्किल आर इंक्रीज, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द हिडन टैलेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एक इम्पार्ट है किसका, ट्रेनिंग का, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ की जो नॉलेज है और स्किल्स है उनको इंक्रीज़ करते हैं एचआरपी के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू। और जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके हिडन टैलेंट्स हैं, उनको हम डेवलप कर सकें और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी डेवलप कर सकें। टू इंक्रीज़ लेबर प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें लेबर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो हमें उधर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स विदाउट इंटरप्रिटेशन इज़ पॉसिबल। अगर हमें वर्कफोर्स की सप्लाई करनी है तो उसको हम विदाउट इंटरप्रिटेशन के पॉसिबल होने के बिहाफ पे उस वर्कफोर्स की सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने सप्लाई की है वर्कफोर्स की, वो किसके बिहाफ पे की है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बेसिस पे की है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग में देखें तो जो भी एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन होता है उसके अंदर जो भी चेंजेस हम करते हैं डिमांड और सप्लाई के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्क लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भी हमें एचआरपी की इम्पोर्टेंस का पता लगता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें किस तरीके की मैन पावर, किस क्वांटिटी की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की क्वालिटी की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग इंक्लूड्स current inventory of employees and other factors such as knowledge, skills, productivity level, employee turnover, absenteeism rate etc. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग की बात करें तो उसके अंदर क्या इंक्लूड है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ की करंट इन्वेंट्री है, मीन्स हमारा करंट स्टॉक है, मतलब एम्प्लॉयज़ का जो भी हमारे पास स्टॉक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो भी अदर फैक्टर्स हैं जैसे नॉलेज है, स्किल्स है, प्रोडक्टिविटी लेवल है, एम्प्लॉय टर्नओवर है या एब्सेंटेज है, उसको किस तरीके से फोरकास्ट किया जाए, वो हम सब किसके बिहाफ पे करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बिहाफ पे करते हैं। बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट डिटरमाइंस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव गैप्स इन द मैन पावर। दिस इज द फॉर्म ऑफ द बेसिस फॉर एचआर प्लान्स। अगर हम एक प्रोजेक्टेड मैन पावर की रिक्वायरमेंट चाहते हैं और हम ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेंट्री चाहते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट ये डिटरमाइन करता है कि वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव गैप्स है जो मैन पावर का वो फिल करे। इस फॉर्म के बेसिस पे वो एचआर प्लान्स करता है। एचआर डिपार्टमेंट डेवलप्स एन एक्शन प्लान सो दैट सप्लाई विल बी इक्वल टू डिमांड, द राइट नंबर ऑफ पीपल विद डिजायर्ड स्किल्स विल बी अवेलेबल एज स्पेसिफाइड इन द फ्यूचर। एचआर डिपार्टमेंट होता है वो ये डेवलप करता है कुछ एक्शन प्लान्स जिससे कि जो हमारी सप्लाई है वो डिमांड की इक्वल हो जाए, जिससे कि हमारे पास जो राइट नंबर्स ऑफ पीपल हैं जिनके पास डिजायर्ड स्किल्स है, मतलब स्किल्स अवेलेबल है, वो हमारे किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर फ्यूचर में अवेलेबल हो सके। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।
तो अगर हम बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बताए गए हैं, उनको भी मैंने पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को समझाया है। तो द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पहली जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि असेसिंग मैन पावर नीड्स फॉर फ्यूचर एंड मेकिंग प्लान्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अगर हमें असेस करना है हमारे मैन पावर नीड्स को फ्यूचर के अंदर, तो हमको उसके लिए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उन प्लान्स के थ्रू हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने वाले हैं। असेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें स्किल की रिक्वायरमेंट है और उसको हमें असेस करना है फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भी हमें वो जो भी चीज़ है, हमारी जो भी स्किल की रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी होंगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पूरी होंगी। डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स को डिटरमाइन करना है, तो भी हमारा HRP उसके अंदर वर्क करेगा। फोर्थ वन है कि एंटिसिपेटिंग सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी टेंशन और डिसमिजल्स। अगर हमें कोई भी सरप्लस को एंटिसिपेट करना है और हमारे जो स्टाफ की जो शॉर्टेज है उनको अवॉइड करना है और उनके डिटेंशन को अवॉइड करना है अननेसेसरी, और तो उसके लिए भी हमारा HRP जो प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लान है, वो उसके अंदर वर्किंग करेगा। कंट्रोलिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट। अगर हमारे HR का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो ये रहता है कि HR की प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी वेजेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारी सैलरी कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे और उससे ये इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे HRP का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करनी है और उसके बिहाफ पे हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें HR प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरिंग कैरियर प्लानिंग ऑफ एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग सक्सेशन प्रोग्राम्स। HRP का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हमें इंश्योर करना है कि हमें कैरियर प्लानिंग करनी है हर एक एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमें एक सक्सेशन प्रोग्राम्स बनाना है, तो वो हमारे किससे पूरे होंगे, हमारे HRP के ऑब्जेक्टिव से पूरे होंगे। इंश्योरिंग हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर हमें लेबर्स की प्रोडक्टिविटी को भी इंश्योर करना है, उनको हायर करना है, तो ये भी हमारे HRP के ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड होता है कि अगर हमें इंश्योर करना है कि हमारे लेबर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को कवर किया है। तो पहले के जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने HRP के बारे में समझा, हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, मीन्स उसके बेनिफिट्स पढ़े, HRP के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमने स्कोप समझे कि HRP के क्या क्या स्कोप्स हैं, और लास्ट में हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं HRP प्लानिंग के। तो कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पढ़े पॉइंटों के थ्रू। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ों को कवर किया है, जिसके अंदर हमारे बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस हैं। सेकंड में हमने स्कोप पढ़े हैं, लास्ट में हमने उसमें हमने अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ी हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं किसके, हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।